एक ऐसा लीडर है जिसने लगभग 36 साल ईरान पर हुकूमत की। वो शख्स जो अमेरिका और इसराइल का सबसे बड़ा चैलेंज था। कुछ लोग उन्हें इस्लाम का हीरो मानते हैं और कुछ लोग उन्हें सख्त हुक्मरान। आखिर आयतुल्लाह अली खamenei कौन थे और किस तरह उनकी मौत हुई? ما از غرب انتظار نداریم. अली हुसैनी खamenei की पैदाइश 1939 में मशहद, ईरान में हुई। वो एक रिलीजियस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और सैयद भी माने जाते हैं, यानी कि उन्हें प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से जोड़ा जाता है। उनके वालिद इस्लामिक स्कॉलर थे और बचपन से ही उनका रुझान दीन और इस्लामिक स्टडीज की तरफ था। खamenei ने कुरान, अरेबिक, फिक्र और इस्लामिक फिलोसफी जैसी स्टडीज की। उसके बाद वो कौम सिटी चले गए, जो शिया मुस्लिम का सबसे बड़ा रिलीजियस सेंटर माना जाता है, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई रूहुल्लाह खोमेनी से, और यहाँ से उनकी जिंदगी बदल गई। उस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद की हुकूमत थी। खamenei और आयतुल्लाह खोमेनी पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ थे। खamenei कई बार जेल भी जा चुके हैं और एक बार ईरान की सीक्रेट पुलिस सेविक ने उनको अरेस्ट भी किया था, लेकिन वो इसके बाद दे रुके नहीं। 1979 में वो वक्त आया जिसने ईरान की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। ईरानियन रेवोल्यूशन के थ्रू शाह मोहम्मद की हुकूमत खत्म हुई। खोमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए और खamenei उनके ट्रस्टेड लोगों में शामिल हो गए। 1981 में ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली रजाई की बॉम्बिंग में मौत हो गई और उसके बाद खamenei को ईरान का प्रेसिडेंट बनाया गया। उन्होंने 1981 से 1989 तक हुकूमत की, लेकिन उस वक्त ईरान एक बहुत बड़ी वार फेस कर रहा था, ईरान इराक वॉर। अगर आपको इस बारे में जानना है तो लाज़िम बताएं कमेंट में, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। खamenei ने इसमें मिलिट्री को सपोर्ट किया, नेशनल स्पीचेस दी और ईरान के रेवोल्यूशनरी सिस्टम को मजबूत बनाया, और फिर 1989 में आयतुल्लाह खोमेनी की डेथ हो गई। अब सवाल था कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। उस वक्त बहुत लोग शॉक हुए जब खamenei का नाम सामने आया, क्योंकि वो उस वक्त टॉप रिलीजियस में से नहीं थे, लेकिन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया। नाइनटीन 1989 से 2026 तक वो ईरान के सबसे पावरफुल शख्स थे, यानी ईरान में आखिरी फैसला अक्सर इन्हीं का होता था। खamenei दुनिया भर में इसलिए फेमस थे क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ थे और इसराइल के बारे में ओपनली क्रिटिसाइज करते थे। फलस्तीन के लिए उनकी सपोर्ट ने उन्हें मुस्लिम कंट्री में और ज्यादा फेमस बना दिया था, लेकिन दूसरी तरफ यूएसए और इसराइल उन्हें मिडिल ईस्ट का इंस्टेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल मानते थे। खamenei के दौर में ईरान ने मिसाइल पावर स्ट्रॉन्ग किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम बनाया और मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, और इसी वजह से ईरान मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल कंट्री में शामिल हो गया। और सपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका के प्रेशर के सामने झुकने नहीं दिया और इस्लामिक सिस्टम को बचाया। दो 2026 में ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन बहुत डेंजरस हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इसराइली स्ट्राइक्स में तेहरान में बहुत हाई लेवल हिट किया गया, जिसमें आयतुल्लाह अली खamenei भी मारे गए। उनकी दर्द की खबर ने ईरान में हलचल मचा दी और मिडिल ईस्ट को हिला दिया और दुनिया भर में बहुत बड़ा पॉलिटिकल शो क्रिएट किया। कुछ लोगों ने उन्हें शहीद कहा और कुछ लोगों ने उनकी पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। आयतुल्लाह अली खamenei एक ऐसा नाम जो कि मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ लोगों के लिए हीरो और कुछ के लिए कंट्रोवर्शियल रोल है, और इस बात पर कोई शक नहीं कि उन्होंने ईरान और पूरी दुनिया में एक गहरा असर छोड़ा है सियासत का। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी नज़र में आयतुल्लाह अली खamenei की क्या इज्जत है, लाजमी बताएं। शुक्रिया।